बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। हम सब लोग एक टीम की शक्ल में काम करते हैं। कोई वर्कर है तो कोई सुपरवाइज़र, कोई ऑफिसर है तो कोई मैनेजर। इसी तरीके से मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट में भी लोग ही काम करते हैं और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तमाम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अगर इनके दरमियान कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो टीम में भी मोटिवेटेड होती है और अगर इनके काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत इम्प्रूव होगी। आज हम इसी हवाले से स्ट्रोक्स पर बात करते हैं। एक्चुअली स्ट्रोक्स आर दी यूनिट ऑफ रिकग्निशन, यानी किसी के काम को सराहना, किसी के काम को रिकग्नाइज़ करना। स्ट्रोक्स सिचुएशन के मुताबिक होते हैं और इनका मकसद लोगों की पर्सनैलिटी को रिकंडीशन करना और उनको बेहतर बनाना और उनमें ये एहसास पैदा करना कि उनकी बड़ी अहमियत है। स्ट्रोक्स तीन तरह के होते हैं। नंबर वन पॉजिटिव स्ट्रोक्स, नंबर टू नेगेटिव स्ट्रोक्स और नंबर थ्री नो स्ट्रोक्स। अब हम इन तीनों के बारे में मुख्तसर बात करते हैं। पॉजिटिव स्ट्रोक्स। पॉजिटिव स्ट्रोक्स असल में वो सेंटेंस होते हैं जो इंसान के अंदर मोटिवेशन लेके आते हैं, जो इंसान को खुश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि उसके अंदर बेहतरी आए। ये पॉजिटिव सेंटेंस इंसान के अंदर सेल्फ स्टीम में इजाफा करते हैं, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बेहतरी पैदा करते हैं और उस बात में इसका उस शख्स के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि उसके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा कारआमद है और इस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बड़ी अहमियत है। ये जुमले कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यू डिड अ नाइस जॉब टुडे, यू आर वेयरिंग अ वंडरफुल ड्रेस, you prepared a wonderful and great presentation, you are the asset of this company। तो ये वो सेंटेंस होते हैं जो इंसान को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं, उसके अंदर मोटिवेशन लेके आते हैं और उसके अंदर पॉजिटिविटी का एहसास होता है और उसकी सेल्फ स्टीम में बहुत इजाफा होता है। इसी तरीके से नंबर टू जो है वो नेगेटिव स्ट्रोक्स होते हैं। ये वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो अमूमन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा तौर पर दिए जाते हैं। इनका मकसद लोगों को डीमोटिवेट करना, लोगों का रेडिक्यूल करना, उनका मजाक उड़ाना, उनको डीमोटिवेट करना। लेकिन असल में इन जुमलों से कोई फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि इसका उल्टा ही असर होता है और लोगों की परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाती है। वो कम से कम परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है। ये जुमले कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यू डिड अ लाउजी जॉब टुडे, यू आर वेयरिंग अ टेरिबल ड्रेस, you made a presentation with full of mistakes and errors, I am surprised who hired you in this organization। तो ये सारे जुमले वो हैं जो इंसान के अंदर नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं, इंसान को डीमोटिवेट करते हैं, उसकी सेल्फ स्टीम हर्ट होती है। लेकिन अगर ये जुमले बहुत एहतियात से दिए जाएं, अगर उसका सीनियर या उसके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो उसको बड़े बड़े अच्छे अंदाज में, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में ये जुमले उनसे अगर ये कहें तो सुनने वाला ये फील करता है कि यार कि ये उसकी बेहतरी के लिए कहे जा रहे हैं, ये उसको समझाने के लिए कहे जा रहे हैं और इस तरीके से सुनने वाला शख्स जो है अपने आप को रिव्यू करता है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है। तीसरा स्ट्रोक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं नो स्ट्रोक, यानी ऐसी जगह या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जहाँ पे किसी किस्म का कोई फीडबैक ही नहीं है, किसी किस्म के कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस ही नहीं किए जाते, यानी कि काम करने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है या अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसका कोई कैरियर भी है या कैरियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कोई वैल्यू या वर्थ है या नहीं है। तो इस किस्म के माहौल में जो है बहुत घुटा हुआ माहौल होता है, ये बड़ा तारीक माहौल होता है। ये इंसान के अंदर डिमोटिवेशन लेके आता है, उसकी सेल्फ स्टीम बहुत कम हो जाती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन जगहों के ऊपर के लोगों को स्ट्रोक्स दिए जाएँ, पॉजिटिव स्ट्रोक दिए जाएँ और जहाँ ज़रूरी हो उनको नेगेटिव स्ट्रोक दिए जाएँ। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, अपने साथियों को, अपने वर्कर्स को कोशिश करें कि उनको पॉजिटिव स्ट्रोक ज़रूर दें। हम ये काम जितना जल्दी शुरू कर लेंगे उतना ही हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छा होगा। हम आज से अगर ये काम शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में ये हमारी हैबिट बन जाएगी, तो फिर बगैर सोचे समझे हम लोगों के अच्छे काम की तारीफ़ किया करेंगे, उनको अच्छे और पॉजिटिव स्ट्रोक दिया करेंगे और जिनको ज़रूरत होगी उनको नेगेटिव स्ट्रोक्स करके एहतियात के साथ ऐसे स्ट्रोक दिए जाएंगे जो उनकी बेहतरी में माविन साबित होंगे। जब हम ये चीज़ अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो थोड़े अरसे में देखेंगे कि हमारी अपनी इमोशनल मेंटल स्टेट में भी तब्दीली आ रही है
और इस तरीके से जिन लोगों को हम ये स्ट्रोक दे रहे हैं उनके अंदर भी बहुत बेहतरी और पॉजिटिविटी और काम करने का जज्बा और आपस में रिलेशनशिप में बहुत हद तक इजाफा हो रहा है। इस तरीके से इन स्ट्रोक्स की मदद से हम एक अच्छा माहौल भी क्रिएट कर सकते हैं और बेहतर आउटकम दे सकते हैं। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।